मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल जो है वो डेली एनालाइज नहीं दे पाया, उस कुछ मसरूफियात की वजह से। उसके लिए माजरत। और दूसरा ये है कि चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले वीक से हमने लाइव सेशन भी स्टार्ट किए हुए हैं। जो हम यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद न्यूज़ से 15 मिनट पहले लाइव सेशन करते हैं, जिसके अंदर आपको M15 के सेटअप भी बताए जाते हैं और साथ में जो है वो एक प्रॉपर ट्रेड भी बताई जाती है। पिछले वीक में हमने जो है वो लाइव किए थे और तकरीबन सारी जो ट्रेड्स थी वो हमारी सक्सेस रही। और उम्मीद है कि आगे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो कि आगे भी बेहतर जो है वो आपको एक ट्रेड भी बताई जाए और साथ में जो है वो सीखने को भी मिले M15 के सेटअप्स के हवाले से, किस तरह लेवल पे मार्केट मूव करती है, क्या ऐसी कंफर्मेशंस होती हैं वो भी। तो मिस मत कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि जब लाइव आए तो आपको फौरी तौर पर पता चले। तो देख लेते हैं इस टाइम कंडीशन गोल्ड की। गोल्ड के अंदर एक ये माइनर लेवल था जिसकी उम्मीद थी कि शायद ये एक मेजर सपोर्ट बने यहाँ से, लेकिन इसको इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, शेडो ब्रेक जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर से जिस तरह की ये मूवमेंट के साथ आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि ये नीचे से बुलिश होगा। ये अपने हर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ही आ रहा है। अब यहाँ पर जो है 46 का तकरीबन 46 से 49 का एरिया बनता है, तो इसको भी इसने ब्रेक किया है और उसके बाद नीचे आया। तो इससे यही लग रहा है कि ये दोबारा अपनी ऊपर की एक मूव जो तकरीबन यहाँ तक बनती है 70-71 तक, उसकी जो है वो पोजीशन साथ में बनाता हुआ ही नीचे आ रहा है। अब देखना ये है कि इस एरिया के साथ क्या होता है, क्योंकि इसको फिलहाल तो ब्रेक कर चुका है और ब्रेक होना मतलब यही होता है कि वीक हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो है वो एक मेजर सपोर्ट बनती है 17 से 14 तक एक ज़ोन बनता है और नीचे 40 पिप का एक छोटा एरिया भी बन रहा है 10 तक। अब क्या है कि इन एरियाज़ में से किसी भी एरिया को फॉलो कर सकता, हो सकता है इसके बॉटम 10 तक आए और यहाँ से नीचे ना जाए और ये दोबारा ऊपर आ जाए। तो इस ऐसी जो पोज़ीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि नीचे अगर ब्रेक हो गया तो हमें वेट करना है और इसका बॉटम ब्रेक ना हो और ये दोबारा अप साइड जो है वो कोई बड़ा क्लोज लगाए, या फिर ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद 2 या 3 जो है वो M15 के बुलिश क्लोज लगाए, तो फिर ये जो है वो इस तरह पोजीशन बनती है। जैसे यहाँ पर है कि इसने 3 से 4 ये जो क्लोज लगाए, 3 लगाए, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ निकल गया। तो इसी तरह से जो है वो पोजीशन बन सकती है, लेकिन ये पूरा ज़ोन ब्रेक नहीं हुआ। इसमें जो है वो ये ज़ोन है, तो अगर बॉटम तक आता है तो फिर ये 2-3 क्लोज़ करने के बाद दोबारा इसको टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से बुलिश होगा। एक चीज़ ये है, अगर इसका बॉटम ब्रेक क्लोज़ हो जाता है, मतलब 10 से भी नीचे कहीं क्लोज़ लगा देता है, तो फिर ये इस तरह से नीचे भी आ सकता है। लेकिन लग यही रहा है कि इस एरिये में ये सपोर्ट बना सकता है। अब यहाँ पर वैसे ज़ोन तो यही बनता है, अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करता है और इसके ऊपर बुलिश सेटअप देता है तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस तरह से भी हो सकता है। अब ऊपर की पोज़ीशन अगर देखें तो ऊपर जैसा मैंने बताया कि ये ब्रेक करता-करता हुआ आ रहा है। इस रेज़िस्टेंस एरिया को भी आप देख रहे हैं कि ब्रेक किया है इसने और इससे ऊपर का जो एरिया था ये वाला जो है, ये देख रहे हैं आप, नीचे ब्रेक करने के बाद इसने फिर ऊपर ब्रेक किया और फिर नीचे आया। तो इसीलिए ये दोबारा इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी सेम पोज़ीशन हुई। अब देखना ये है कि क्या ये यहीं से रिजेक्ट होता है या फिर ये तो इसके टॉप तक जाता है 41 तक या फिर इससे ऊपर भी जाता है। अगर इसको यहाँ से नीचे ना जाना हुआ तो ये इस एरिया पे स्टे करेगा, तो फिर यहाँ से जो है वो बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में बुलिश होता है तो थोड़ा-सा
रिस्की रहेगा ऊपर का एरिया, क्योंकि नीचे प्रॉपर जो है वो सपोर्ट फिलहाल इसके पास ऐसी नहीं है, टेस्टेड नहीं है जिस पे बड़ी मूव करे। लेवल ब्रेक करने का मतलब तो यही होता है कि जो है वो ऊपर से दोबारा आने के चांसेस होंगे। ये 41 तक जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब 41 को भी ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई बड़ा क्लोज करता है तो फिर इस एरिया पे सेटअप बना सकता है और ऊपर 60 और 71 तक भी जा सकता है। और अगर यहाँ से इस तरह जाता है और 70 तक भी निकल जाता है तो यहाँ से फिर रिजेक्ट होके एक बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए फिलहाल यही है। इसी तरह से हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरियाज पे क्या करता है। यहाँ ये 41 तक का एरिया है, हो सकता है कि ये 38 को ब्रेक ना भी करे, लेकिन अगर 41 तक जाए, जोन ब्रेक ना करे और ये दोबारा नीचे आ जाए तो फिर सेम यहाँ तक आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये वाला होगा और यहाँ से अगर ये सपोर्ट, और बनानी चाहिए इस एरिया से सपोर्ट, क्योंकि ये पीछे की मूव करने के लिए, मतलब ऊपर तक जाने के लिए इन इसी एरिया से ही इसको ऊपर जाना चाहिए। इससे ज़्यादा नीचे जाना मेरा ख्याल है कि नहीं बनता, लेकिन मार्केट है खैर, कुछ कह नहीं सकते। तो इसी हिसाब से जो है वो अगर इस एरिया से सपोर्ट बनती है तो इसका फर्स्ट टारगेट सेम एरिया होगा 38 से 41, और इसको ब्रेक करता है क्योंकि आज न्यूज़ भी है तो फिर बड़ी मूव लग भी सकती है। और इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर कोई बड़ा क्लोज करता है तो फिर इस तरह से ये भी हो सकता है इस तरह। ऊपर जो है वो 71 से 76 का एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये फिर एक बड़ी सेलिंग भी कर सकता है, लेकिन ये चीज़ तब जब यहाँ से मूवमेंट इसी तरह से हो जिस तरह से ये सेल की मूव हुई है। मतलब रेजिस्टेंस एरिया को नीचे ब्रेक किया, लेकिन फिर दोबारा ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे आया। इसी तरह से इस एरिया के साथ भी हुआ है, इस एरिया के साथ भी आप देख रहे हुआ है। तो इस तरह से अगर बाय हुआ, ये सपोर्ट को भी साथ-साथ ब्रेक करता हुआ गया तो फिर यहाँ से सीधा जो है वो यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है और इस एरिया तक भी आ सकता है। ये इतनी बड़ी मूव तो हम भी समझते हैं कि शायद जिस तरह की पोज़ीशन है उस तरह लगना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, कम से कम ये है कि न्यूज़ है और अगर ये फ़ास्ट इस यहाँ तक गया तो फिर फ़ास्ट यहाँ तक भी आ सकता है। तो इस तरह की पोज़ीशन है फ़िलहाल, जो मुझे नज़र आ रही है। और हाँ, अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, इट मीन्स कि अगर 41 के ऊपर भी कोई क्लोज़ करता है और यहाँ अगर ये स्टे करने लग जाता है, तो फिर 49 तक भी जा सकता है और 49 से रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा सेम यहाँ तक भी आ सकता है। अगर ये यहाँ से सीधा गया तो, अगर नीचे आके जाता है तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर ये सीधा जाता है क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं है इसके पास प्रॉपर, तो ऐसी कंडीशंस में मार्केट इन जो ब्रेक किए हुए एरियाज़ हैं इनको मेंटेन के लिए भी जा सकता है और ये 46 से भी रिजेक्ट हो सकता है, 46 तक भी। तो इस तरह की जो है वो मार्केट मूव कर सकती है। तो मेरे ख्याल से करंट पोज़ीशन जो मार्केट की नज़र आ रही है उसके हिसाब से यही है, ये एरियाज़ आपके लिए सेलिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो है वो किसी मतलब ये 24 से लेकर नीचे के जितने एरियाज़ हैं, ये सेलिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से जाके तो सेल हो सकता है, लेकिन इन एरिया से बुलिश होने के ही ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसलिए इन एरियाज़ में सेलिंग करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। बाइंग देखिएगा सपोर्ट पोज़ीशन के ऊपर कंडीशन के हिसाब से। इस टाइम भी अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लोज़ M15 के एक साथ बुलिश लगा रहा है। तो ये ज़ाहिर तो कर रहा है कि मार्केट जिस तरह नीचे आती जा रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये लेवल ब्रेक है, इसलिए दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके भी जा सकता है ऊपर की तरफ, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से वैसे ये जो एरिया है, ये एक परफेक्ट जो है वो सपोर्ट आज लग रही है। तो मेरे ख़्याल से जो मुझे समझ है उसके हिसाब से मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।